नहीं नहीं नहीं, सोच रहे हो ना क्या नहीं। इस वीडियो में इसलिए आए हो कि मैं IBPS SO प्रीलिम के रिज़ल्ट का डेट बताऊंगा कब तक होगा। तो हाथ जोड़ के विनती, कृपया चले जाइए। उसके लिए आपके पास 10-15 वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई है, जिसमें से किसी ना किसी का प्रेडिक्शन तो जा सकता है सही। मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। मेरे वीडियोस को जानते हो मैं किस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, तो बने रहिए, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और ये काफ़ी मैं अलग वीडियो बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में जो भी बात करूँगा, एक बात पहले क्लियर करता हूँ, अपना मानता हूँ, ऐसा बता रहा हूँ, ये ऐसे सुनिएगा। इस कुछ चीज़ें हैं जो मैंने देखी और मुझे इस पे बात करनी पड़ रही है शायद फिर से। कुछ पॉइंटर्स पहले बताऊंगा, सिर्फ पॉइंटर्स को सुनो, बाद में मैं उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से दूंगा, ठीक है। पहला पॉइंटर, रिज़ल्ट 8 को आ सकता है, शनिवार है। रिज़ल्ट 9 को आ सकता है, संडे है। 10 को आ सकता है, 20 दिन है। तो 11, 12, 13, 14 को भी आ सकता है, 15 दिन का गैप रहेगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स के 30 को है तो 10 को आना चाहिए रिज़ल्ट, 20 डेज एंड ऑल। थर्ड पॉइंट, 15 दिन में पहले रिजल्ट होता है तो यार ये गैप छोटा है, फिर IBPS को गाली गलौज एंड ऑल। फोर्थ पॉइंट, फिर मस्त डिस्कशन, XYZ ब्ला 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 एंड ऑल, ठीक है। मस्त टाइम काट लिया, 1-2 घंटे, हंसी मजाक हो गया। नेक्स्ट, कुछ नहीं, अभी मेंस का प्रिपरेशन चालू करो, अगर क्लियर हो गया तो ठीक है। और उसमें एक पॉइंट है कि अगर क्लियर नहीं हुआ तो इतना टाइम क्या किया। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी आपको काम क्या है। एंड वेरी लास्ट पॉइंट, एंड लास्ट में कहाँ से पढ़ूँ, ठीक है। अब ये क्या है, मैं आपको एक चेन के बारे में बहुत पढ़ते हो ना आप, हायरार्की। अब सुनो, ये जो IBPS SO का हो गया 26 को, उसके बाद रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में बहुत चर्चाएं हो रही है। देखो, चर्चा होना ठीक है, आपको समझ में आता है, आपको एक बात जाननी है, लेकिन उस पर हर दिन आके आप हर दिन वही कर रहे हो, कब आएगा कब आएगा। मेरा आपसे सवाल बनता है, क्यों वेट कर रहे हो? वाई आर यू वेटिंग? सर बिकॉज आई वॉन्ट टू नो मैं क्लियर हुआ कि नहीं। अरे क्लियर हो गया, उसके बाद दिन कम बचे तो क्या करेगा बेटा? कुछ लोगों ने मुझे वीडियो लिंक्स भेजे, मैंने देखे वीडियोस, मुझे जो समझना था बीइंग अ यूट्यूबर मैं खुद समझ गया, ठीक है। तो ये जो है ना, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप रिजल्ट का वेट मत करो, उसको आना होगा, आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है, स्टैटिस्टिक्स जो मैंने बताया था। स्टैटिस्टिक्स मतलब पिछले साल इतने को आया था तो इतने बजे आएगा, पिछले साल ये तारीख को एग्ज़ाम थी तो यह आएगा। अरे वो ठीक है, मैंने भी देखे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, आप लोग ये सब सुनने के बावजूद भी पढ़ाई में नहीं जाते हो। आप लोग तो ऐसे ग्राफ लेके बैठ जाते हो, ड्रॉ करते हो, देख दिस ये अमाउंट है, आज राहु फेवर में है तो 7 बजे रिजल्ट आ सकता है, नहीं हुआ चलो आज का कोटा ख़त्म, कल फिर से शुरू। डोंट डू थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। पूरा सुन लो, मैं बताऊंगा आपके मुद्दे की बात। नेक्स्ट, 15 डेज का गैप शॉर्ट है, IBPS को गाली गलौज देना शुरू। 13-14 तक रिजल्ट गया तो बोलोगे पहली बार ऐसा हुआ है, ट्रेंडिंग टॉपिक। मतलब अपना मेंस का एग्ज़ाम गया तेल लेने, हम लोग को इस टॉपिक पर डिस्कस करना है, ये गलत है, ये वो चालू, ठीक है। और अगर आप क्वालिफाई करते हो फिर बोलोगे मेंस के लिए टाइम कम बचा है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, नवंबर से आप क्या कर रहे थे? प्लीज़ डोंट टेल 24 घंटा प्री 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 कर रहे थे। तभी बताया था मैंने, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का चालू करो, 6-7 दिन होंगे तब थोड़ा मेंस को रोक देना, ठीक है, तभी प्री फोकस करो। और दूसरी चीज़, 26 के बाद मैं ये वीडियो जब बना रहा हूँ, 10 दिन तो चले गए, इन दिनों में आपने क्या किया? मैं बताऊँ आपने क्या किया? 50 वीडियोज़ देखे, 50 लोगों से पूछा, डिस्कशन किया, रात को उबासी दी, खाना खा के सो गए। You have whole time in the world to discuss things which are not in your control। अरे मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। मैं IBPS वाला होता तो शायद आपको बता देता कंफर्म डेट, पर मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, तो ऑब्वियस है मैं आपका वक्त इसमें ज़ाया नहीं करूँगा। आप लोगों के पास इतना टाइम है सब डिस्कस करने के लिए, रादर दैन थिंकिंग के मेंस की प्रिपरेशन या दूसरी कोई एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करें। आपके हाथ में क्या है? आपकी एग्ज़ाम जो आपने अटेम्प्ट्स किए, जो आपकी एक्यूरेसी आएगी, कट ऑफ भी आपके हाथ में नहीं है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझिए। नेक्स्ट, फिर मस्त डिस्कशन,
देखो ये मैं क्लियरली एक मुद्दा आपके सामने रख रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने कुछ दिनों से देखा एक ही चीज़ पर डिस्कशन हो रहा है कि कब आएगा एंड ऑल दैट। देखो शुरुआत में ठीक है, आप लोग जानना चाहते हो, आपकी क्यूरियोसिटी है, लेकिन फिर चालू होता है, फिर कोई ना कोई आके बोलता है देखो पक्का आएगा 8 को, पक्का आएगा 10 को। अरे हो सकता है यार वो करेक्ट भी हो, बट डू यू हैव होल टाइम इन द वर्ल्ड टू डिस्कस दीज थिंग्स? बिकॉज पीपल आर मेंशनिंग मी, दे आर सर्चिंग एंड दे थिंक दे डू नॉट फाइल एनीथिंग वर्थवाइल, बिकॉज उन लोगों ने पढ़ना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उन लोग को पता है ये सब डिस्कशन चालू ही रहेगा। लोगों को इन चीज़ों के लिए बहुत टाइम है, ब्रेकिंग न्यूज़, हैशटैग वायरल, इन चीज़ों के लिए बहुत टाइम है डिस्कस करने के लिए। तो वो लोग, और मेरी आपसे दरख्वास्त है इवन इन टेलीग्राम ग्रुप, यार आप लोग एक चीज़ पे बार बार डिस्कस मत करो। आप लोग क्वेश्चंस पुट कर रहे हो, पीओ मेंस के लिए जा रहे हो, क्या कोई भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, ठीक है, वो अलग बात है कि एक्स का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू क्या है, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा, वो आएगा, फिर से वो आएगा। यार इससे बाद में जब स्टूडेंट्स मुझे मेंशन करें व्हेन दे आर स्कॉलिंग नॉट डूइंग एनीथिंग, अब मुझे पता है ग्रुप है जो डिस्कस होगा, लेकिन ज़रा खुद से पूछो जिस चीज़ के बारे में कंट्रोल नहीं है उसके बारे में स्टैटिस्टियन क्यों बनना है? मैं भी बता सकता हूँ 10 को आएगा, फिर आप क्या करोगे बताए? 10 को नहीं आया, चलो अब इसको गाली देते हैं, कुछ तो टॉपिक मिल गया एग्ज़ाम के अलावा। मेंस की एग्ज़ाम गई तेल लेने, हम लोग को सिर्फ गाली गलौज करना है, हम लोग को सिर्फ पॉइंट आउट करना है, यूट्यूबर को गाली देनी है। ये हो रहा है, ये एक्चुअल में हो रहा है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ, थोड़ा मैं अपना मुद्दा भी शायद रख रहा हूँ, बट आप लोग अपने एग्ज़ाम पे फोकस रहो। फिर मेंस प्रिपरेशन चालू, इतना सब होने के बाद क्लियर हो गया, अब क्या है? सर झुका के फिर से किताबों में घुस जाओगे, तो इतना टाइम पास क्या किया आपने? फिर हो गया ना था एग्ज़ाम क्लियर? और अगर नहीं हुआ तो इतना डिस्कस करके भी क्या पाया? आप लोग दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो अननेसेसरी चीज़ों में मत रहो। जो फर्स्ट टाइमर से प्लीज़ खासा ध्यान दे, ये चीज़ें हर साल हर बार होती रहती है, ठीक है? देखो एक बार देखना सही है, मैं मानता हूँ, एक बार चलो पता करना चाहिए, लेकिन आपने ये रोज़ का टॉपिक बना रखा है, सॉरी टू से, बट रोज़ का टॉपिक बना चुका है। इस पे और भी चीज़ें हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लोगों ने एक ही चीज़ पे 2-3 बार बोल दिया है कि आज 8 को आएगा, आज 9 को आएगा, आज 10 को आएगा। अब आप सोचो, आप अक्लमंद हो, आपको करना क्या है? इसका वेट करते रहना है कि मेंस की प्रिपरेशन करनी है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने मेंशन, अभी आपको काम क्या है? लिटरली काम क्या है? अभी आपको वेट कर रहे हो ना, तो पढ़ो ना उससे अच्छा। अगर आप पढ़ोगे तो फ़ायदा आपका होगा, उसका नहीं कि जो प्रेडिक्ट कर रहा है। आपको लिटरली पढ़ना चाहिए। अभी मुझे बुरा इस बात का लगता है, इस बारे में बोलने कोई नहीं आता। आपका काम है पढ़ो, मेंस के लिए प्रिपेयर रहो। हारने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए सब कुछ है। एक तो एग्ज़ाम कुछ डिले होते, आप लोग टेंशन में आते हो, फिर आप, मुझे तो लिटरली ग्राफ नज़र आते हैं। एक काम करते, IBPS PO का अभी आएगा तो क्लर्क का कभी आएगा, चल ग्राफ बना दे, 5 मार्क का आंसर मिलेगा। वाह, यू हैव होल टाइम इन द वर्ल्ड टू डू दिस अदर देन स्टडिंग योर ओन थिंग। कमाल है यार। और टेलीग्राम ग्रुप पे भी यार मैंने मैसेज पिन करके रखा है, वो वीडियो देखो तो सही, उसके बावजूद भी यू आर स्टिल दिस एंड दैट थिंग। देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग कन्फ्यूज, जिनको मुझे मैसेज आते हैं, फिर उनको हर एक को बताना पड़ता है, बिकॉज मैं एक चीज़ पे कितनी बार बताऊँ यार वीडियो में। देखो अपना लगता है, मैं इसलिए ऐसे क्लियरली बात कर रहा हूँ, मुझे वो फेक बोलना नहीं जमेगा, सो आई बी वेरी क्लियर। एंड लास्ट में कहाँ से पढ़े, मतलब ये सब होने के बाद, क्लियर होने के बाद देन से सर अभी HR का कहाँ से पढ़े, मार्केटिंग का कहाँ से पढ़े? मेरा सवाल वही है, नवंबर में कहाँ थे बेटा आप? नवंबर में बताया था यहाँ से शुरुआत करो। एंड सी क्या है पता है, अगर आपको पढ़ना है ना तो आप ज़रिया ढूंढ लेते हो। बुक्स कहो, आपके फील्ड का जो भी कहो, आपका AFO है, IT है, कहीं ना कहीं आप स्टार्ट करते हो। लेकिन आप अगर वेग हो, मिला तो आप अपनी प्रिपरेशन खुद ही दिखा रहे हो, यू डू नॉट वांट टू प्रिपेयर। कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है यार। उसके बाद भी, मेंस के बाद भी, मैं लेट मी टेल यू, इंटरव्यू को हल्के में ले लिया तो फिर हो गया कि इंटरव्यू 2-4 सवाल पूछेगा, माई सेल्फ बता, ये जॉब क्यों छोड़ी, और आपको लगता है आपने आंसर दे दिया, आपको कूल हो गया। नहीं भाई, वो आपको जज कर रहा है आपके आंसर से, द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ यार, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चालू करो। मेंस की आखिरी बार बोल रहा हूँ, इसके बाद तो सीधा जब आना रिजल्ट आ जाएगा। आपके कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ उसके अगले दिन आ जाए, या उसके 2 दिन बाद आ जाए,
लेकिन इससे आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपको सिर्फ इतना जानना है ना कि आपने क्लियर किया या नहीं किया, लेकिन इससे आपके प्रिपरेशन पे असर पड़ेगा अगर आपने क्लियर किया तो, और अगर क्लियर नहीं किया तो भी आपके प्रिपरेशन पे कुछ नहीं है, कुछ लॉस नहीं हुआ है आपका। और जो लोग कह रहे हैं मान लो कि पीओ प्रीलिम्स क्लियर तो स्टार्ट कर दो, आपके पास काम बहुत है अगर पीओ प्रीलिम्स क्लियर किया तो। लेकिन आप अपने आप को रोको मत, अननेसेसरी चीज़ों पे यार मत करो। मैं ये बोल बोल के थक गया, अननेसेसरी चीज़ों पे आप फोकस मत करो। और मैं एक दावे के साथ बोलता हूँ, और भी वीडियोस आएंगे इस चीज़ पे, शायद अभी तक पब्लिश हुए भी रहेंगे, आप भी लोग जाके वो देखोगे बार बार। हर कोई सिर्फ अंदाज़ा दे सकता है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव गुड कॉन्टैक्ट्स विद डायरेक्टली इन IBPS। सो दरखास्त है एक ही चीज़ पे बार बार मत करना डिस्कशन, बिकॉज एक पॉइंट के बाद को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है कि एक चीज़ बताने के बावजूद भी आप उसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे हो, क्योंकि बाकियों का भी फोकस हट जाता है, ठीक है। और मेरी गुजारिश है, मैं भी कह सकता हूँ यार 9 को आएगा, 10 को आएगा, 11 को आएगा, 12 को आएगा, कोई ना कोई तुक्का तो लगेगा ही ना इसमें से, करेक्ट है ना। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ यार इन चीज़ों पे फोकस मत करो, कीप इट वेरी सिंपल, अपनी पढ़ाई पे काम करो, जो चीज़ आपके कंट्रोल में। एक दूसरा पॉइंट है कोरोना केसेस, ये दूसरा वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, पोस्टपोन, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, अभी बता देता हूँ, ठीक है। फिर बताओगे कोरोना के पेशेंट इतने महाराष्ट्र में, इतने बिहार में, इतने स्टैटिस्टिक्स लेके बैठ जाओगे और आप अंदाज़ा लगाओगे IBPS के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए कि नहीं। अरे भाई, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर इतना मगजमारी कर रहे हो, कंसर्न होना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आपको पूरा काम छोड़ के उस पर काम करना है, रादर देन योर पढ़ाई कि इसमें क्या लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे करना चाहिए, बुक्स कौन सी अमेज़ॉन पे अच्छी अवेलेबल है, इन चीज़ों पे अगर आप करोगे तो फ़ायदा आपका है। देखो, मुझे जो बताना मैंने क्लियरली बता दिया। आई होप इसके बाद अननेसेसरी इस टॉपिक पे डिस्कशन शायद फिर से नहीं होगा, और आप इस डिस्कशन में पढ़ना मत कि रिज़ल्ट कब आएगा। जो चीज़ किसी के भी हाथ में नहीं है, IBPS को करना है वो तभी कर देगा। ओके, आई होप यू आर टिल हियर राइट नाउ विथ मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।